सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज एक नए रिवलेशन के साथ, नए वचन के साथ मैं आपके सम्मुख आया हूँ और आई होप कि प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि लास्ट के दिनों में जो कुछ चल रहा है, प्रोसिक्यूशन ये क्यों हो रहे हैं और परमेश्वर ये प्रोसिक्यूशन से क्यों होने दे रहा है। ये सताव जो मसीहों के साथ हो रहे हैं, मसीह लोग मारे जा रहे हैं, कैद में डाले जा रहे हैं, चर्चेस बंद हो रहे हैं, और परमेश्वर ये सब अलाउ क्यों करता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस जगत में था तो यीशु मसीह के साथ भी सताव होते थे। लोग यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, यीशु मसीह को कैद करना चाहते थे, पथराव करना चाहते थे, यहाँ तक कि मार डालना चाहते थे। लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह का टाइम नहीं आया तब तक वो लोगों से हर बार बच जाता था। अब कहते हैं कि जब लाजर मरा था उससे पहले जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब वहां प्रचार करने के लिए जाता है तो लोग वहां से यीशु मसीह को भगा देते हैं। एक जगह पर हम पढ़ते हैं जब यीशु मसीह किसी नगर को जा रहा होता है तो वहां पर एक व्यक्ति होता है जिसमें दुष्ट आत्माएं होती हैं। प्रभु यीशु मसीह जब उसको दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है तो वो दुष्ट आत्माएं जाकर चोरों के झुंड में बैठती हैं और चोरों का झुंड जो था वो कड़ाहे पर से कूद कर पानी में कूद जाता है और वो सब अपनी जान दे देते हैं, चोर सब मर जाते हैं। तो वहां जो नगर के लोग होते हैं वो यीशु मसीह से कहते हैं कि हमारी सीमा से तो बाहर निकल जाए। यीशु मसीह को अपनी सीमा में आने नहीं देते। ऐसा आज भी होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे गांवों में हम देखते हैं, बहुत सारे शहरों में हम देखते हैं लोग यीशु मसीह के लोगों को अलाउ नहीं करते, कहते हैं कि हमारे इधर नहीं आना। बहुत से लोग तो मारते हैं, जेल में डालते हैं, बहुत से पास्टर्स मारे जाते हैं, बहुत से विश्वासी मारे जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहता है जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएं तो तुम आनंदित होना। प्रभु यीशु मसीह कहता है जब तुम पर सताव किया जाए, लोग तुम्हें परेशान करे, तकलीफ दे, तुम आनंदित होना क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए इसका बड़ा प्रतिफल है। लेकिन हम देखते ये है कि ये सताव हो क्यों रहा है, इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है। परमेश्वर ये सब क्यों होने देता है, क्यों चुपचाप खड़ा रहता है और देखता रहता है कि उसके लोगों के ऊपर प्रोसिक्यूशन हो रहे हैं और वो सब कुछ चुपचाप सह जाता है। हालेलुया। तो उसके मेन रीजन जो हैं, तो देखो ये किसी विश्वासी के साथ प्रोसिक्यूशन होना नया नहीं है। प्रभु यीशु ने साफ कहा है लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे। लोग इसलिए बैर करेंगे क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह से भी बैर किया था। अगर लोगों ने मुझसे बैर किया तो वो तुमसे भी बैर करेंगे। तो ये तो कन्फर्म है, पक्का है कि प्रोसिक्यूशन से होंगे और उनका होना तय है, निश्चित है। लेकिन ये होता क्यों है? ये होता है, सबसे पहला जो रीजन है यीशु मसीह का नाम। क्योंकि यीशु मसीह का नाम जो है लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, शैतान को बर्दाश्त नहीं होता, तो वो उस नाम के कारण हमसे बैर करते हैं। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे, सताएंगे, क्योंकि तुमसे पहले प्रभु यीशु मसीह को भी सताया गया। वो कहता तुमसे पहले मुझे सताया गया, मेरे साथ लोगों ने बैर किया, वो तुमसे भी बैर करेंगे। हालेलुया। ये रीजन था यीशु मसीह का नाम। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सारे नामों से श्रेष्ठ है और वो सारे नामों से ऊपर बिठाया गया। यीशु मसीह का नाम परमेश्वर ने सारे नामों से ऊंचा कर दिया, तो इसलिए कि वो सबसे ऊपर, सब नामों से ऊपर है, सब पर राज्य करता है, सब नामों में श्रेष्ठ है। तो लोग उस नाम के अंडर रहना नहीं चाहते। शैतान उस नाम का विरोध करता है, उस यीशु नाम का विरोध करता है। तो लोगों के थ्रू जो शैतान के अंडर रहते हैं, शैतान के प्रभाव में है, वो लोग यीशु मसीह के नाम के कारण विरोध करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह का नाम परमेश्वर ने सारे नामों में श्रेष्ठ किया है, तो शैतान उस नाम के अंदर रहना नहीं चाहता। इसलिए सबसे पहला रीजन प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण विरोध होता है। दूसरा होता है अंधकार और ज्योति का संघर्ष। अंधकार और ज्योति में संघर्ष चलता रहता है। लिखा है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 वचन नंबर 19 में। हालेलुया। बाइबल से देखेंगे। तीन के 19 में लिखा है और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। यहाँ पर लिखा है दंड की आज्ञा ये है।
कि लोगों ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। बाइबल कहती है कि जब किसी के काम बुरे होते तो वो अक्सर अंधकार का सहारा लेता है। मनुष्य जानता है, बहुत से जानकर, बहुत से अनजाने में जानते कि उनके काम बुरे हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर चोर है, अब चोर को चोरी करनी है तो वो अंधेरे होने का इंतजार करेगा अंधेरा हो जाए ताकि वो चोरी करो से कोई देख ना पाए। तो बाइबल कहती है जिनके काम बुरे होते हैं वो अक्सर अंधकार को अपनी ताकत बना लेता है, और जो परमेश्वर की ओर से होता है उसके काम सत्य के काम होते हैं, तो वो ज्योति को अपनाता है, वो ज्योति की ओर बढ़ता है। तो ज्योति और अंधकार में जब बुराइयां चलती हैं, आपस में उनका संघर्ष चलता है, इसलिए लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण और बुराइयों के कारण, ज्योति और अंधकार की वजह से विरोध करते हैं। जब कोई मनुष्य सच्चाई, पवित्रता और धार्मिकता की खोज करे और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, ज्योति के मार्ग पर चलता है, तो वह अंधकार शैतान के कामों को उजागर करता है, शैतान के कामों को सामने लाकर दिखा देता है, शैतान के कामों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाता है। इसलिए अंधकार अपनी संपूर्ण फोर्स समेत, पावर समेत उस मनुष्य का विरोध करना शुरू कर देती है। अंधकार अपनी जो भी आत्माएं, जो भी दुष्ट आत्मा, उनको लेकर उस ज्योति के संतान का विरोध करना शुरू कर देती है। अब सामने आकर तो नहीं लड़ सकते, तो क्या करते हैं, लोगों को उकसाती है, जो उसके अंडर हैं उन लोगों को उकसाती है, उन्हें इस्तेमाल करती है और लोगों का विरोध करते हैं। हालेलुया। दूसरा रीजन है कि शैतान खुद यीशु मसीह के सुसमाचार का विरोध करता है। शैतान नहीं चाहता कि यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाया जाए, या लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को सुने या उसको जाने। तो आप जानते हो शैतान ने धर्म के नाम पर एक झूठ फैला रखा है, जो कोई यीशु मसीह को मानता है वो धर्म बदल लेता है। दूसरी बात वो कहता है कि वो पैसे देते हैं, चावल की बोरियां देते हैं, लोगों का धर्म बदल देते हैं, जबकि बाइबल में कहीं पर धर्म नाम का शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया। यीशु मसीह के लोग धर्म को फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं। जो धार्मिक लोग हैं, जो ये कहते हैं कि वो क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि बहुत से क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिनका यीशु मसीह के साथ नाता नहीं है। हालेलुया। तो मैं कह रहा था कि शैतान प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का विरोध करता है। दूसरे कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, हम बाइबल से रीड करेंगे, दूसरी कुरिन्थियों 4:4। यहाँ पर लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्या लिखा है? उन अविश्वासियों के लिए, मतलब जो लोग विश्वास में नहीं है, उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। मतलब अविश्वासी लोग जो इस मसीह को नहीं जानते, उनकी बुद्धि को शैतान ने अंधा कर दिया। इस संसार के ईश्वर ने, जो संसार के ईश्वर है, जिन्हें यहाँ भगवान ईश्वर कहा जाता है, उन्होंने क्या कि इंसान की बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप, प्रतिबिंब, मतलब परमेश्वर को अगर कोई देखना चाहता है तो यीशु मसीह को देखे। यीशु मसीह ने जिसने परमेश्वर को प्रकट किया, कहता है यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो उन्होंने उनकी बुद्धि को बंद कर दिया, ताकि लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उनके अंदर चमकने ना पाए, ना चमके, उस पर रोशनी ना आए, सुसमाचार का प्रकाश ना आए। क्योंकि सुसमाचार अपने आप में प्रकाश कैरी करता है, ज्योति कैरी करता है, और शैतान, उन्होंने उसने के लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया। जब बुद्धि अंधी हो जाएगी तो वो ज्योति देखकर भी ज्योति के पास आना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल लगा लो, लोग जानते हैं कि यीशु मसीह में बीमारियां खत्म होती, लोग जानते हैं यीशु मसीह में दुष्ट आत्माएं निकलती, लोग जानते हैं कि यीशु मसीह में जाने से उद्धार पाते, लोग जानते हैं यीशु मसीह में जाने से लोगों की समस्याओं का हल होता है। तो ये अंधकार, मतलब अंधकार से जो लोग ज्योति में आते हैं उनके साथ मिराकल्स होते हैं, और लोग देख रहे हैं कि हमारे आसपास के लोग जो यीशु मसीह में चले गए उनकी जीवन परिवर्तित हो गया है, वो ज्योति में चले गए।
लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि पे जो पर्दा पड़ा है, उनकी बुद्धि जो अंधी कर दी गई, उस वजह से वो उनको देखकर भी यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। एक होता है किसी की आंखें अंधे होना। आंखें अंधे होने में क्या होता है, कोई अंधा है, वो देख नहीं रहा है लेकिन वो सुन रहा है, उसे कोई रास्ता दिखाएगा तो वो सुनकर उसको फॉलो कर लेगा। एक होता है जो सुन भी रहा है, देख भी रहा है, लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही। तो और जब बुद्धि काम नहीं करती, वो अपनी डिसीजन नहीं ले सकता। जिसकी बुद्धि अंधी हो गई हो, वो किसी और के चलाए चलता है हमेशा से। तो शैतान ने क्या किया, या इस संसार के ईश्वर ने क्या किया, जिनको कंट्रोल करना था उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया, ताकि वो प्रकाश को देखकर भी प्रकाश की तरफ ना जाए, ज्योति में जाना नहीं चाहते, ज्योति से छिपते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो उनके काम है वो बुरे काम है, अगर ज्योति में जाएंगे तो उनके काम उजागर हो जाएंगे, इसलिए वो ज्योति से घृणा करते हैं और अंधकार को अपनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के तेजो में सुसमाचार के प्रकाश को लोगों पर चमकने से रोकने के लिए शैतान ने या इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया। लिखा पहला पतरस 5:8 में, बाइबल से देखते हैं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। लिखा है सचेत रहो, मतलब सावधान रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। तो तुम्हारा जो विरोधी है वो गरजने वाले सिंह के समान है, और वो इस खोज में रहता है कब उसको मौका मिले और किसको वो फाड़ डाले। बाइबल कहती है कि हमें जागते रहना है, ताकि हम शैतान की चालों को समझ सके, उसके प्लानों को देखते रहें कि वो कैसे लोगों को काम करता है, कैसे लोगों को फाड़ डालता है। हालेलुया। सिंपली है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रकाश लोगों पर ना चमके, इसलिए शैतान सुसमाचार का विरोध करता है। उसके बाद बात आती है परमेश्वर इन्हें अलाउ क्यों करता है, परमेश्वर क्यों ये होने देता है, शैतान को इसलिए अलाउ करता है। कई बार परमेश्वर किसी के विश्वास को परखना चाहता है, क्योंकि अगर हम बात करें सोने और चांदी की, सोना जितना अधिक बार ताया जाता है उतना ही ज्यादा शुद्ध होता है। वैसे ही विश्वास मनुष्य का जितनी बार परखा जाता है, उसका विश्वास उतना ज्यादा निखरता जाता है। जितनी बार वो समस्याओं से होकर गुजरता है, परेशानियों से गुजरता है, तकलीफ से गुजरता है, उसका विश्वास डे बाय डे निखरता जाता है। तो कई बार परमेश्वर से होने देता है, सताव आने देता है, प्रॉब्लम्स आने देता है, ताकि देखे कि लोग विश्वास में बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे। और जो विश्वास में बने रहता है वो सताव सहते 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 ऐसा मजबूत हो जाता है, फिर वो कहता है चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने वाला नहीं, मैं विश्वास से नहीं हटूंगा। क्योंकि वो मैच्योर हो चुका होता है सताव को सहते सहते। तो कई बार परमेश्वर विश्वास को परखने के लिए भी ये अलाउ करता है। हालेलुया। जो लिखा है पहला पतरस अध्याय 1 वचन नंबर 6 और 7 में, देखेंगे हम इसे बाइबल से। पहला पतरस पहला अध्याय वचन नंबर 6 से लिखा है कि इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। इस कारण तुम मगन होते हो, परंतु ये अवश्य है, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। जो इंसान दुख से रहा कह रहा है कि तुम नाना प्रकार की परीक्षा, बहुत प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजरते हो, उसमें तुम्हें कष्ट होता है, तकलीफ होता है। आगे लिखा है और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। तुम्हारा ताया हुआ विश्वास,
जो सोने से भी, नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो तुम्हारा जो विश्वास है वो नाशवान सोने से कहीं अधिक ज्यादा बहुमूल्य है। जब यीशु मसीह प्रकट होगा, जब यीशु मसीह आएगा, तो यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तुम्हारा जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर महिमा का, आदर का और प्रशंसा का कारण बन जाए। इसलिए परमेश्वर हमें परीक्षाओं से गुजरने देता है ताकि हमारा विश्वास परखा जाए और शुद्ध सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य बन जाए। हालेलुया। और हम विश्वास में बने रहें और परमेश्वर का शुद्ध विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ और कड़ाई के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहें। अगला टॉपिक जो है सताऊ विश्वास का परखा जाना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो हर एक सताऊ के पीछे जो परमेश्वर दिखाता है, मेन रीजन है, कहते ना वे ऑफ द लॉर्ड। सताऊ के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद है, परमेश्वर सताऊ क्यों होने देता है। एक तो ये विश्वास को परखता है। दूसरा, जो परमेश्वर सताऊ में कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती की पुस्तक अध्याय 10 वचन नंबर 23 में, बाइबल में पढ़ेंगे, लिखा है 22 और 23 देखिए। मत्ती अध्याय 10 वचन नंबर 22 और 23 क्या लिखा है? मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, लेकिन जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा, धीरज धरा रहेगा, उसी का उद्धार होगा। फिर आगे जो लिखा है 23 में, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इस्राएल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। परमेश्वर कहता है जब वो तुम्हें एक जगह सताएं तो दूसरे जगह भाग जाना। और मैं तुमसे सच कहता हूं तुम इस्राएल के सारे नगरों में घूम भी नहीं पाओगे तब तक परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। तो इससे अगर वचन को आत्मिक रीति से देखते हुए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, यदि हम यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह का बारे में लोगों को बताते हैं, और उस यीशु मसीह को नाम के बारे में लोगों को बताने की वजह से लोग हमें एक जगह सताते हैं, हमारा प्रोसिक्यूशन होता है, तो क्या कहता है हम एक जगह से भाग कर, प्रभु यीशु मसीह कहता है एक जगह से भाग कर दूसरे नगर में चले जाओ। और जब हम दूसरे नगर में जाएंगे तो वहां जाकर क्या करेंगे, क्योंकि हमारा एक काम है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाना। जब हम दूसरी जगह जाएंगे तो वहां भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाएंगे। हालेलुया। और इस तरह से क्या होगा, परमेश्वर मसीह का मकसद प्रोसिक्यूशन के पीछे का पूरा हो जाएगा। और क्या कि वो हर एक प्रोसिक्यूशन इसलिए नहीं आता कि इंसान नाश हो जाए, कुछ प्रोसिक्यूशन इसलिए आते हैं ताकि लोग परमेश्वर को जाने। एक जगह सता हुआ, आप वहां प्रचार कर रहे, सता हुआ, आप वहां को परमेश्वर कहता है उस नगर को छोड़कर दूसरे नगर को चले जाओ। दूसरे नगर को जाओगे, वहां पर भी लोगों को यीशु मसीह का प्रचार करोगे, लोग वहां भी यीशु मसीह को जानेंगे। तो कई बार प्रभु यीशु मसीह प्रोसिक्यूशन इसलिए होने देता ताकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैले। उसका उदाहरण हम देखते हैं, कई बार जो सताव है वो गवाही का कारण बनता है। कई बार सताव जो है वो क्या करता है कि लोगों को आगे बढ़ाता है। हम देखें प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 8 वचन नंबर 4, प्रेरितों की पुस्तक वचन 8 का 4। और जो हर एक सताव का मेन रीजन है इन लास्ट के दिनों में वो यही है। अगर आप पढ़ोगे तो प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 में लिखा, जब स्टूडेंट्स पर पथराव किया गया, 55 और 56 में, 7 के 55 56 में लिखा है जब प्रभु स्टूडेंट्स पर विरोध किया गया स्टूडेंट्स का, और उसे पथराव करके मार डाला गया। जब उसे मार डाला गया तो 8 में लिखा है जब उनका विरोध हुआ, स्टूडेंट्स मारा गया, लोगों का विरोध हुआ, तो लोग 8 के 4 में लिखा है कि जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते सुनाते हुए फिरे। क्या लिखा है, जब वो मारे गए
साउल ने उनको सबको मारा, घसीटा, बंदी गृह में डाल दिया, उनको मारा, कूटा, परेशान किया, तो लोग तितर बितर हो गए। और जब तितर बितर हो गए तो वो जहां जहां गए वहां वहां सुसमाचार प्रचार किया उन्होंने। तो सताव का मेन रीजन जो था वो ये था कि परमेश्वर ने शाऊल को अलाउ किया, लोगों को मारे। साउल ने लोगों को मारा, कूटा, परेशान किया, बंदी गृह में डाला, कुछ लोगों को मार भी डाला। ठीक है, जब उसने लोगों को मारा तो लोग एक जगह से भागकर दूसरी जगह चले गए। और जब वो दूसरी जगह चले गए, उनका काम क्या था कि जब वो दूसरी जगह चले गए तो तितर बितर हो गए, और तितर बितर होकर वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हर एक चारों तरफ फैलाते चले गए। क्योंकि अगर वो सताव नहीं होता तो वो लोग जाते नहीं, इधर उधर नहीं जाते। वो इधर उधर कब गए? जब लोगों का सताव हुआ। हालेलुया। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ वचन नंबर 13 की पुस्तक, अध्याय 14, वचन नंबर 1 में लिखा है, इकिदुनियुस में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और कटुता उत्पन्न कर दी। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि बहुत से यहूदियों ने विश्वास कर लिया, यूनानियों ने लोगों के सुसमाचार पर विश्वास किया, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने, और जो लोग जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, जो विश्वासी लोग थे, उन्होंने अन्य जातियों के मन, अन्य जाति जो लोग थे उनके मनों को भाइयों के विरोध में उकसाए, प्रेरितों के विरोध में उकसाए और कटुता उत्पन्न कर दी, उनके मन में कड़वाहट भर दी प्रेरितों के विषय में। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। अब यहूदियों ने क्या किया कि जो अन्य जाति लोग थे उनके मनों में प्रेरितों के विषय में कटुता भर दी, कड़वाहट भर दी। लेकिन जो प्रेरित थे वो बहुत दिन तक वहां पर रहे और परमेश्वर उनके हाथों के द्वारा बड़े बड़े सामर्थ के काम करता था, चिन्ह के काम करता था, परमेश्वर का अनुग्रह के साथ था, परमेश्वर के साथ था, मेरा आइटल परमेश्वर करता था, और वो अनुग्रह के वचन की गवाही देता रहा। अब 4 में लिखा है, परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। जो नगर के लोग थे जिन्होंने वो मिराकल से देखे, वो चमत्कार को देखे, वो 2 भागों में हो गए। कुछ लोग यहूदियों की ओर जो विश्वास नहीं करते थे, और कुछ लोग विश्वास करने वाले बन गए जो प्रेरितों की ओर हो गए। मतलब जो नगर के लोग थे वो 2 भागों में बट गए। परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया से लुस्रा और दिरबे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। अब यहाँ पर क्या लिखा 5 में, परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े। जो लोग विश्वास में आ चुके थे उन पर अन्य जातियों के साथ मिलकर, यहूदी लोग अपने सरदारों के साथ मिलकर उन लोगों पर पथराव करने के उनके पीछे दौड़े, और जब उन पर पथराव करने के उनके पीछे पड़ गए तो जो लोग, जो प्रेरित, जो उन्होंने विश्वास किया था वो वहां पर थे, उन्होंने देखा कि उन पर पथराव किया जाने वाला है या उनको लोग सताने वाले, परेशान करने वाले, तो उन्होंने, वो लोग वहां से चले गए। और उन्होंने क्या किया, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिरबे नगर में, कहता लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिरबे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। अब वो क्या हुआ कि सताव परमेश्वर ने अलाउ क्यों किया? क्योंकि वो लोग एक जगह पर रहकर सुसमाचार सुना रहे थे, वहां पर विश्वास और अनुग्रह के वचन में लोग बढ़ रहे थे और वहीं पर वो प्रचार कर रहे थे। तो परमेश्वर ने सताव को इसलिए अलाउ किया कि वो लोग उन्हें पथराव करें, मारे, और जब उन्हें पथराव होगा, वो लोग मारे जाएंगे तो वो वहां से भागेंगे। जब भागेंगे तो वो चारों ओर के नगरों में भाग जाएंगे, और जो चारों ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, जिन जिन नगरों में वो तितर बितर होंगे वहां जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएंगे। यानी कि सताव के पीछे का जो रीजन था वो था परमेश्वर के सुसमाचार को स्पीड देना, परमेश्वर के सुसमाचार को तेजी के साथ फैलाना। क्योंकि अगर वो एक नगर में विश्वास करते रहते तो लोग
विश्वास में इतनी जल्दी नहीं आते और इतनी जल्दी परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो नहीं फैलता, एक लिमिटेड प्लेस में रहता है। लेकिन जब सता हुआ तो वो अनलिमिटेड हो गया, चारों दिशाओं में वो लोग भागे और चारों दिशाओं में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पापों का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उससे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पापों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि लोगों लुस्त्रा में एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति था जो कभी नहीं चला था, और वो पौलुस प्रेरित की बातों को ध्यान से सुन रहा था। जब वो देखा कि वो परमेश्वर के वचनों पर ध्यान से सुन रहा है, उसके वचनों को ध्यान से रहा, तो पौलुस प्रेरित ने जान लिया कि उसे चंगा होने का विश्वास है, क्योंकि वो जिस होप के साथ, जिस विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहा था, उससे प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस जान गया कि इसके अंदर विश्वास है चंगा हो जाने का। तो पौलुस प्रेरित ने उससे कहा कि अपने पैरों के बल खड़ा हो जा, और वो तुरंत उसके पैरों में ताकत आ गई और चलने फिरने लग गया और ठीक हो गया। तो जो वहां के लोग थे, लुस्त्रा के जो लोग थे, उन्होंने जब देखा कि वो व्यक्ति चंगा हो गया, तो वो ये कहने लगे कि हम जो उनके देवता थे, फिर देवता मनुष्यों के रूप में होकर उस लुस्त्रा नगर में आ गए हैं। हालेलुया। फिर उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बेल और फूलों के हार फाटकों पर लागे लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तो क्या किया कि जो वहां के लोग थे, जो वहां के पुजारी थे, उन्होंने बैल को पौलुस प्रेरित और बरनबास के लिए वो बलि करना चाहते थे। तो पौलुस प्रेरित ने और बरनबास ने अपने कपड़ों को फाड़ा और उसने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये मत करो। उसने कहा कि तुम लोग, हम तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए आए हैं, उस परमेश्वर की ओर फिरो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। अपने व्यर्थ बातों से मन फिराओ। पौलुस प्रेरित उनसे कहता है कि अपनी व्यर्थ बातों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर फिर जाओ। हालेलुया। अब यहाँ पर आगे लिखा है कि उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। कह रहा परमेश्वर के बारे में पौलुस प्रेरित कह रहा है कि उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों पर चलने दिया। मतलब परमेश्वर ने पुराने टाइम में सब जातियों को अपने अपने रास्तों पर चलने दिया। जो जिधर जा रहा था, जिसको फॉलो कर रहा था, परमेश्वर ने करने दिया। लेकिन तब भी परमेश्वर ने उनको बेगवाह नहीं छोड़ा, तभी परमेश्वर उनके लिए काम करता रहा। वह उनको अपनी भलाइयां दिखाता रहा। वो आकाश से वर्षा फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। उसने कहा परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारे रास्तों पर चलने दिया, जो जहां जाना चाहता था जाने दिया। पुराने टाइम में परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारे साथ उसने बुराइयां नहीं की, तुम्हें टाइम से वर्षा दे, तुम्हारे में अन्न जल दिया, तुम्हारे पेट भरे, तुम्हारे मन से तुम लोग अपने डिसीजन लेते रहे। परमेश्वर तुम्हें अपनी भलाइयां दिखाता रहा। 18 में लिखा, यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकोनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। क्या होता है कि अब वो जहां से
निकल कर आए थे, लुस्त्रा में प्रचार कर रहे थे। अब जो यहूदी थे वो अपने नगरों से आए और लुस्त्रा में आकर कुछ लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस प्रेरित पर पथराव किया। अब पथराव किया और जब उन्होंने सोचा कि पौलुस प्रेरित मर गया है तो उसे मुर्दा जानकर छोड़कर चले गए। उन्होंने सोचा पौलुस प्रेरित मर गया है और नगर के बाहर घसीट कर ले गए। बीच में लिखा है, पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। जब लुस्त्रा में वो सताया गया तो वो क्या हुआ, वो लुस्त्रा से निकल कर जब उसके चेले चारों तरफ खड़े हुए थे तो वो यहूदियों ने तो पथराव किया, सोचा ये मर गया और नगर के बाहर ले जाकर डाल दिया। उसके चेले आज के चारों ओर खड़े हो गए। तब क्या हुआ, पौलुस प्रेरित उठा और लुस्त्रा से निकलकर दिरबे को चला गया। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो उस सताव का रीजन क्या था, परमेश्वर यीशु मसीह ने जब लुस्त्रा में लोगों ने विश्वास कर लिया तो परमेश्वर अब उधर लुस्त्रा से दिरबे भेजना चाहता था। तब लुस्त्रा में परमेश्वर यहूदियों को लेकर आया और यहूदी वहां पर आए और यहूदियों ने क्या किया कि उन पर पथराव किया। जब पथराव हुआ तो पौलुस प्रेरित लुस्त्रा को छोड़कर दिरबे को गया। सताव का रीजन क्या है कि वही कि वो लोग आगे बढ़कर दूसरे नगर में चले गए और परमेश्वर के सुसमाचार को नई जगह फैलाया। हालेलुया। चल गया। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुस और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहरा और उपवास सहित प्रार्थना कर करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि जब उन पर पथराव हुआ, पौलुस पे पथराव हुआ तो वो लुस्त्रा में पथराव हुआ तो वो बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। और दिरबे जाने के बाद क्या हुआ कि उसने दिरबे में प्रचार किया। दिरबे में प्रचार करने के बाद वो 21 में लिखा कि वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर, माने कि दिरबे में जाकर दिरबे के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर, यानी कि लुस्त्रा में जब उनका विरोध हुआ तो वो लुस्त्रा से निकले, दिरबे को चले गए। दिरबे में लोगों को सुसमाचार सुनाया और बहुत से चेले बनाए और चेले बनाने के बाद लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए और वहां प्रचार करने के बाद वो फिर से लुस्त्रा में वापस आ गए। लिखा है इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए। अब देखो अंतर क्या है कि पहले जिस नगर में वो थे, लुस्त्रा में सबसे पहले प्रचार कर रहे थे तो लुस्त्रा में उनका विरोध हुआ। लुस्त्रा से वो आगे चले गए, दिरबे में प्रचार किया। दिरबे में बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया और वहां से लोगों को चेला बनाया और वहां से फिर वापस आ गए, फिर दोबारा लुस्त्रा में आ गए और इस बार लुस्त्रा में उनका विरोध नहीं हुआ। अब इमेजिन करो, पहले जिस नगर में विरोध हुआ उसी नगर में जब वापस लौट कर आ रहे हैं, अंताकिया में आ रहे हैं, तो इस बार उनका विरोध नहीं हो रहा है। तो सताओं क्यों प्रभु यीशु मसीह होने दे रहा है? ताकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार और भी नगरों में अधिकाई के साथ फैलाया जाए। जब एक जगह विरोध हो तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा, जब तुम्हारा एक नगर में विरोध हो तो दूसरी जगह तुम चले जाना, दूसरे नगर को चले जाना, और तुम पूरे नगर को घूम नहीं पाओगे, पूरे शहर को घूम नहीं पाओगे, तब तक परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। तो कई बार सताव इसलिए होता है ताकि परमेश्वर का सुसमाचार स्पीड के साथ कई सारे नगरों में फैलाया जाए। हालेलुया। और उसके आगे लिखा है कि जब वो लोग दोबारा वापस आ गए अंताकिया में, लुस्त्रा में दिरबे से, तो उन्होंने क्या किया कि हर जगह जहां जहां उन्होंने सुसमाचार सुनाया था वहां पर प्राचीनों पर उन्होंने हाथ रखे और वहां पर पास्टर्स, प्रोफेट्स, अपोस्टल नियुक्त कर दिया, मतलब वहां पर कलीसियाएं पक्की कर दी और इस तरह परमेश्वर का सुसमाचार फैलता चला गया। हालेलुया। तो हर एक परसिक्यूशन से, हर एक प्रकार का सताव इसलिए नहीं होता कि लोग नाश हो जाए। कई बार सताव इसलिए होता है ताकि लोग परमेश्वर के सुसमाचार को जाने और परमेश्वर का सुसमाचार स्पीड के साथ फैलाया जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज के लिए इतना ही। सभी को जय मसीह की।